an elementary school classroom in a slum, written by Stephen Spend. ये पूरी 12th की जो लिटरेचर है उसकी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट्री में से है, तो इसको ध्यान से समझना भी है, याद भी करना है, पढ़ना भी है। वैसे समझ लोगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपके दिमाग में सेट हो गई, यू कैन ऑलरेडी योर सेल्फ आंसर RTCs। क्या पूछा जाता है एग्जाम में आपसे? से पूछेंगे, RTC पूछेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए, वो मैं डिस्कस कर लूँगी। बट हमें इसको एक ही बारी में इतने अच्छे से समझना है कि हमें याद ना करना पड़े और हम डायरेक्टली क्वेश्चन को आंसर कर सकें। ऑलराइट, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हमने स्टैंजा 1 को मार्क कर लिया। स्टैंजा 1 इज line by line, I'll explain also साथ साथ, ठीक है? Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their paler. Tall girl with her weighed down head. यहाँ तक करते हैं. It says far, far from gusty waves. मतलब ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? बेसिकली वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि बच्चे वहाँ जो स्लम के गरीब बच्चे हैं उनकी हालत क्या है, उनकी मिजरेबल लाइफ को एक्सप्लेन करना चाह रहा है ये, ठीक है? उसने बोला गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स क्या? फार फार फॉर गस्टी वेव्स मतलब जो नेचर की ब्यूटी है, जो हवाएं चलती हैं, क्लीन सूदिंग एयर, उन सब से, नेचर की ब्यूटी से दूर ये इनकी शक्लें रूटलेस वीड्स की जैसे हैं। वीड्स होती है ना जो जैसे नॉर्मल प्लांट्स के साथ में एक्स्ट्रा वीड नहीं हो पाती, उसकी तरह, जिनकी कोई रूट्स ही नहीं है। उनके बाल, उनके मुंह पेलो, मतलब उनकी जो पीली सी शक्ल हो रखी है उसके ऊपर उनके पूरे बाल बिखरे हुए हैं। और जो एक लंबी सी लड़की है, टॉल गर्ल तो ऐसे यूज किया, बेसिकली वो कोई भी लड़की हो मतलब, ठीक है? विद हर वेट डाउन हेड, वेट डाउन मतलब दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, प्रेशर। शी इज़ डिप्रेस्ड, वेट डाउन हेड मतलब डिप्रेस्ड लड़की। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आई, पेपर सीमिंग बॉय मतलब जो, जिसे हम बोलते हैं ना सुक्का हड्डी सा है, दैट। पेपर सीमिंग मतलब पेपर जैसा, जिसकी जो पेपर जैसा है वो। रैट्स आई, आंखें जैसे चूहे की होती, छोटी छोटी सी आंखें, मतलब बेसिकली वो ये बता रहा है कि कितनी बुरी हालत है बेचारे बच्चों की, वो ये बताना चाह रहा है स्टीफन स्पेंड ने। अब नेक्स्ट लाइन में कहता है द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स reciting a father's Darrell's disease। ये ना काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका वर्ड भी मैं आपको दे दूंगा बाद में। उसने बोला अनलकी, अनलकी क्यों है वो? एयर तो है, एयर मतलब सक्सेसर, जो जैसे जैसे राजा है तो राजा का एयर वुड बी उसका बेटा, जिसको आगे राजपाट मिलेगा या जिसमें संभालेगा वो। अब वो अनलकी क्यों है? क्योंकि उसके पापा को होगी कोई बीमारी, ट्विस्टेड बोन्स की कितनी बीमारियां होती है, रिकेट्स होता है, जितनी भी, वो तो रिकेट्स चलो विटामिन डी की जो भी है, जो भी तरीके, जिस भी तरीके की बोन्स की बीमारी हो सकती है ना किसी को, वो बीमारी, ट्विस्टेड बोन्स की बीमारी किसको आ गई? उस बच्चे को आ गई, तो वो हो गया अनलकी। अनलकी एयर ऑफ फादर्स डिजीज, जो ट्विस्टेड बोन्स का डिजीज फादर को है उसका अनलकी एयर। अब वो कहता है his lesson from his desk at back of the dim class, back of the dim class, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। डिम क्यों है क्लास? क्योंकि उनकी हालत तो पता है ना यार, गरीब। अब जब गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट गवर्नमेंट स्कूल, एक्चुअली आई एम नॉट सेइंग गवर्नमेंट स्कूल बेकार होते हैं, कुछ भी, जगह टू जगह डिपेंड करता है कि कौन सा स्कूल कहाँ है। अब किसी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे अच्छे, तो ऑफ कोर्स वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा देन किसी छोटे से गांव का, स्लम का गवर्नमेंट स्कूल। क्यों? क्योंकि उसकी हालत, अब वो डिम क्लास क्यों है? क्योंकि लाइट्स तो ठीक से चल नहीं रही है, हालत तो बहुत खराब है स्कूल की, क्लासरूम की। हम क्लासरूम की बात करें ना, एलिमेंट्री स्कूल जो है उसका एक क्लासरूम है, और वो स्कूल कहाँ है? स्लम एरिया में, तो उसकी हालत बहुत बुरी है, डिम क्लास है। वहां पे एक अननोटेड स्वीट एंड यंग बच्चा बैठा है, मतलब अननोटेड मतलब कोई से नोटिस ही नहीं कर रहा, बस ऐसे बैठा है अपने अपने अलग ही ख्वाबों में जी रहा है वो। His eyes live in a dream.
एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई सेड। वो अपने अलग ही ख्वाबों में जी रहा है। कौन से ख्वाब? गिलहरियां जो सामने गेम खेल रही हैं उनके ख्वाबों में जी रहा है वो सामने, इन ट्री रूम, अदर देन हिज। अदर देन दिस मतलब इन सबको क्लास चल रही है, वो सब छोड़ के, ऐसे तो काफ़ी बच्चे करते हैं अपने स्कूल में, क्लास चल रही है, मैम पढ़ा रही है, ये सब कुछ छोड़ के विंडो के बाहर झांकने में बिजी हैं। पता नहीं क्या आंधी तूफान आ जाए, क्लास रुक जाए, मैम चली जाए, सब्स्टिट्यूशन लग जाए, पीरियड कैंसिल हो जाए, अलग ही ख्वाबों में जी रहे हैं। या फिर वहाँ बंदर जो पेड़ पे लटक रहे हैं उनको देख रहे हैं, अलग ही लेवल। तो वो बच्चा भी, आप चलो छोड़ो आपकी भी, मतलब वो बच्चा भी उन्हीं बच्चों की तरह है जो क्लासरूम छोड़कर बाहर झांकते रहते हैं, गिलहरियों का गेम देख रहे हैं, जो ट्री रूम में खेल रहे हैं। ट्री रूम मतलब पेड़ के अंदर एक छोटी सी जगह नहीं हो जाती, पेड़ के अंदर होल बना लेते हैं रहने का, वो ट्री रूम। नाउ इसका आंसर क्यों हम डिस्कस कर चुके हैं, बट हम ना इसके क्वेश्चन साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वरना भूल जाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट स्टांसर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट पोएट्री। Just write, just a second. So the first question is, who are these children? ये बच्चे जिनकी बात हुई ये कौन है, हमने डिस्कस कर लिया। These are the poor children of the slum who are studying in their classroom, who have a miserable life, who have to face many hardships and are unaware of the other outside world and the beauty of the outside. ठीक, डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स आपसे लंबा भी कर सकते हो, जैसे 4-5 पॉइंट ऐड कर दो, छोटा ऐसा है तो 1 नंबर का क्वेश्चन बस इतना लिख दो, दे आर द फोर चिल्ड्रन ऑफ द स्लम। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज पोएट मीन बाय गस्टी वेव्स? गस्टी वेव्स हमने डिस्कस किया, दे मीन ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ नेचर जो स्लम में उन्हें नहीं मिल रही, दैट डिप्राइव्ड ऑफ दोज ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ नेचर। गस्टी वेव्स अगर हम लिटरल मीनिंग देखें ना, मतलब वर्ड मीनिंग सॉर्ट ऑफ में, तो गस्टी वेव्स मीन फ्लोइंग स्ट्रॉन्गली एंड स्टॉर्मी वेव्स, मतलब बहुत तेज तेज हवाएं चलना। ठीक है, ख्वाबों में बह जाना, सिर्फ बताने के लिए था। नेक्स्ट, व्हाट हैज पॉसिबली वेट डाउन टॉल गर्ल्स हेड? हमने बताया ना उसका वेट डाउन हेड है बेचारी के पास, क्या क्या हो गया उसे, तो आंसर वुड बी, her head has possibly been weighed down by having the burden with sadness and thoughts about her misfortune, which is making her sad and depressed, depressing, basically she is depressed. So आप उसे explain कर सकते हो number के according, of course, कि क्यों दुखी है वो, बिकॉज अरे बेचारी के ऊपर पूरे पूरे ज़माने का दुख उसी के ऊपर आ चुका है, उसकी इतनी मिजरेबल लाइफ है, वो स्लम में रह रही है, उसके पास कुछ है नहीं, होगा पता नहीं क्या, पर ठीक है, आपको सिर्फ इतना बोलना है, मतलब इतना लिखना है आंसर में कि क्योंकि इसके पास मिस फॉर्चून है, मतलब अनलकी है वो, अनलकी लड़का भी था, लेकिन हम यहाँ पे मिस फॉर्चून लिखेंगे, ठीक है, इस वाले में, क्योंकि आप अनलकी में कंफ्यूज हो सकते हैं वरना। सो यहाँ पे लिखना मिस फॉर्चून है, और उसके जो दिमाग है उसमें बर्डन किसका है, सैड थॉट्स का, एंड डिप्रेस, शी इज डिप्रेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज हु इज अनलकी एयर, ये बोल रही थी वहाँ अनलकी मत लिखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे, तो बोलोगे अरे वीडियो में तो यही था, नहीं, आप ऊपर वाले में मिस फॉर्चून लिखना। अब हु इज अनलकी एयर, अनलकी एयर कौन था, वो बच्चा, कौन सा बच्चा जिसकी वो बोन्स का डिजीज हो गया, अपने पापा से, एयर बोला है ना, HEIR लिखा है, हेयर नहीं होता, एयर होता है, यही बोलना, ठीक है। हाँ, अब क्यों है, क्योंकि उसे अपने पापा का डिजीज मिल गया है, because he has inherited his father's disease of twisted bones, so he is unlucky. Who is sitting at back of dim class? कौन बैठा है पीछे जाके, a sweet young boy लिखा है ना यहाँ पे, तो आप क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे, a sweet young boy is sitting at the back of the dim class who is busy in daydreaming about squirrels game and looking and just and is least concerned with what is going out in the class and is all busy in looking at the squirrels game. यहाँ पर एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट बन सकता है, और वो ये कि why is the boy sweet and young,
क्यों है वो लड़का? बिकॉज वो इनोसेंट है। इनोसेंट कुछ नहीं, गधा है, पर इनोसेंट लिखेंगे, हम बुराई नहीं करनी है, हमें पोएम का मतलब में समझाना है। तो he is innocent because he is not concerned about what is going into the class and he is all busy in daydreaming. ठीक है। Next question says, what do you mean by the phrase other than this? And what is its importance? कैसे क्वेश्चन बन सकता है? So this refers to the classroom. इस लाइन में जो other than this is classroom, ठीक है, which does not interest the boy. जिसमें बच्चे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. So he wants to go outside, play with the squirrels, and watch them playing in the tree. ठीक है. Other than this मतलब other than the classroom thing, studies and whatever is going on. So now let us move to second stanza. On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized doom, riding all cities. Belt, flurry, Trollesy Valley, open-handed map, awarding the world its world. And yet, for these children, these windows, not this map, their world, were all their futures painted with a fog. A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes, and stars of words. A very, very, very important stanza. एक एक लाइन, एक एक वर्ड इसका बहुत important है. So that is why मैंने इसको word by word पढ़ा है, not line by line, because even the word it has carries various meanings. क्या कह रहा है वो? बेसिकली वो कंडीशन डिस्क्राइब कर रहा है. पहले वाले में उसने पिटीफुल कंडीशन बताई थी, बच्चों की शक्लें कैसी हैं और उनका तो ध्यान ही नहीं है क्लास में, उनकी क्लासरूम कैसा है, डिम है नहीं है, लाइट है नहीं है, उसने ये बताया. सेकंड स्टैंजा में क्या बता रहा है कि कितनी बुरी हालत है उस सिटी की, सिटी बोल रहे हो, सॉरी, स्लम की. ठीक है, कितना डर्टी क्लासरूम है वो. शेक्सपियर का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, बताती हूँ उसमें. ऐसा नहीं शेक्सपियर ने पेंट कर दिया क्लासरूम, बता रही हूँ उसका रोल. ध्यान से सुनना. The walls of classrooms are dirty and pale. Sour cream. It's not sour, it's sour. Alright? Sour cream क्या होता है? Sour cream walls मतलब sour is actually खट्टी, but that doesn't mean कि उसने वॉल को टेस्ट करके बोला ओ ये तो खट्टी है. नहीं. Sour cream walls मतलब जो वॉल्स को पेंट किया गया था ना, अब उनका पेंट, उसमें मिट्टी चढ़ के, धूल चढ़ के उनका पेंट ही इतना खराब हो चुका है. ठीक है, तो उसकी बात हो रही है. एंड काफी बुरी सी अनप्लेजेंट सी फीलिंग दिखाते हैं वो. डोनेशंस वर्ड क्यों यहाँ यूज, और इसका काफी मेन रोल है. क्यों है? जिसने डोनेशंस दी थी इन वॉल को पेंट कराने की, बनवाने की, उनके नाम भी इस पे लिखे हुए हैं. जैसे देखते हो ना पार्क में बेंचेस पे लिखा होता है इन द मेमोरी ऑफ लेट मिस्टर व्हाटएवर व्हाटएवर. मैं किसी को लेट नहीं बोल सकती इसलिए चलो ठीक है, कोई बात नहीं, व्हाटएवर व्हाटएवर. तो नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये बोल लो. ठीक है, ABC, इन द मेमोरी ऑफ लेट मिसेस ABC. नाउ उन जैसे वो डोनेट करते हैं पार्क में बेंचेस, तो उनके पीछे नाम लिख देते हैं. इन लोगों ने तो क्लासरूम की दीवारों के लिए डोनेशन दी थी और वहीं पे इनका नाम छपा पड़ा है, लिखा पड़ा है मतलब. ठीक है. एंड देयर इज अ पिक्चर ऑफ शेक्सपियर ऑन द वॉल. यहाँ पे उसने लिखा शेक्सपियर हेड. अब उसकी जो फोटो है उसमें क्या क्या है? डोम्स हैं. आप इसे दोनों तरीके से बोल सकते हो, डोम्स. ठीक है, डोम मत बोलना बिकॉज दैट इज अ डूम्सडे, DOOM होता है वो, छोड़ो से. डोम एक्चुअली पिक्चर ऑफ डोम ऑफ बिग सिटीज. बिग सिटीज से क्या हो जाएगा? जो स्लम में रह रहे हैं, बिग सिटीज क्या है इनके लिए? बिल्कुल ही अनजान लोग हैं. बिग सिटीज को पता ही नहीं है क्या होती हैं. और वो क्या रिप्रेजेंट करती है सिटीज?
क्वालिटी ऑफ गुड लाइफ, राइट। अर्ली मॉर्निंग क्लाउडलेस होती है। पर इन बच्चों का क्या, जो यहाँ रह रहे हैं, वहां पे उन्होंने क्लासरूम में एक फोटो भी डाल दी एक वैली की, जिस वैली की यहाँ बात हो रही है, ट्रायरोस वैली। ये बेसिकली ऑस्ट्रियन वैली है। इतना समझने की जरूरत है, सिर्फ इतना समझ लो वैली की बात हुई है। बट अगर ऐसी नॉलेज के लिए जाना है तो वो ऑस्ट्रेलियन वैली है, एल्पाइन प्रोविंस में। चलो, तो अब क्या हो रखा है वहाँ, फ्लावर्स हैं, वर्ल्ड मैप है जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज हैं, सिंबल्स दिए हुए हैं बच्चों के लिए। वर्ल्ड मैप देखा है ना आपने, ग्लोब देख लो, वर्ल्ड मैप देख लो, सिंबल्स होते हैं वहाँ, कंट्रीज डिवाइड होते हैं, कॉन्टिनेंट्स डिवाइडेड होते हैं। अबे ये तो रह रहे इस्लाम में, ये तो इन सब चीज़ों से काफ़ी गुना, कहीं गुना ज़्यादा अनजान है, राइट। पर इन, और क्या फ़ायदा इन पिक्चर्स का, इनको, इनके वजह तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है क्या जो वर्ल्ड वो उन दीवारों पर पिक्चर्स डिपिक्ट कर रही हैं, वो इन बच्चों का तो वर्ल्ड ही नहीं है, वो तो इनसे बहुत दूर रह रहे हैं। उनके यहाँ, उनके घरों में तो प्रॉस्पेरिटी, सिनरिक ब्यूटी कुछ है ही नहीं, राइट। उनके वर्ल्ड में क्या है, फॉग। द वर्ल्ड इज पेंटेड विद फॉग, मतलब फॉग ऑफ, फॉग किस चीज का फॉग, फॉग ऑफ हंगर, पॉवर्टी, होपलेसनेस, इन सब की धुंध। फॉग यहाँ पे मतलब कर रहा है धुंध से। उनका फ्यूचर भी डार्क है, उन्हें कुछ वैसे भी नहीं पता, वो बेचारे क्या ही करेंगे, लाइक ये बता रहा है। और लास्ट दो लाइन्स जो मैंने बोली थी, मैं नेक्स्ट पेज पर आपको बताऊंगी अभी। A narrow street sealed in with a lead sky far, far from rivers, capes and stars of lights. मतलब जो उनका वर्ल्ड है ना, वो बहुत दूर है। कहाँ से दूर है, मेरे घर से दूर नहीं, मतलब वो ये कह रहे हैं कहाँ से दूर है, रिवर्स से, केप्स से, स्टार्स से, स्काई से। जो उन्हें पता ही नहीं सब होता क्या वो, क्योंकि उनके यहाँ तो धुंध है किस चीज की, होपलेसनेस की, हमने अभी डिस्कस किया, राइट। इस पैराग्राफ में इतना ही। अब इसके क्वेश्चंस लिख देती हूँ, वो भी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज, व्हाट डू यू फाइंड इन द क्लासरूम। क्लासरूम में क्या क्या मिला, सेम आंसर आपको वही लिखना जो अभी हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा एक शेक्सपियर की फोटो है वहाँ, मतलब फोटो फोटो ही है वो, ठीक है, ये मत समझ लेना सच में शेक्सपियर खड़ा है उसके सर पे बादल नहीं है, जो भी है, ठीक है, ये नहीं है, फोटो लगी हुई है क्लासरूम में, अभी हमने डिस्कस किया था, तो आंसर में यही लिखना है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन सेज व्हाट डू यू फाइंड इन द क्लासरूम। आपको इसमें हर एक चीज बतानी है जो भी हमने इस पैराग्राफ में, स्टैंजा में डिस्कस की, including the malnutritioned and malnourished kids. So, in the classroom, we find malnourished children, one innocent sweet child, a picture of Shakespeare, a world map, a picture of a modern city which is lighter than, which has a beautiful morning, cloudless morning, and of a cloudless valley. Austrian valley मत लिख देना, valley भी लिख सकते हो, but it's good if you mention the entire name. Now next question is, what do you mean by belt? Belt क्या क्या मतलब होता है बेल्ट का? बेल्ट मतलब एक बेसिकली वैली जो कि एक बेल की शेप में, बेल्ट कोई भी चीज बेल्ट होगी मतलब बेल की शेप की, तो जो वैली है, जो जिस वैली की हमने बात की, वो वैली बेल की शेप में है। अब नेक्स्ट में उसने बोला विच इज द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन मेंशन्ड हेयर। कौन सी दुनिया भैया बताओ, कौन सा वर्ल्ड है उनको, उनकी दुनिया क्या लगे। उनका एक डल, डिम, अनप्लेजेंट सा वर्ल्ड है क्लासरूम में, जहाँ वो डर्टी सराउंडिंग्स में रह रहे हैं, स्लम एरिया में रह रहे हैं, जहाँ बहुत पॉवर्टी है, ठीक है, गरीबी, दुख दर्द, सब कुछ है, सब कुछ लिखना है आपको, जितना पढ़ा सब लिख दो मार्क्स पे, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, एक लाइन का था, एक मार्क्स का था, उससे कितना लिखोगे। That the world is dull and unpleasant classroom and its windows amongst the dirty surroundings of Islam, and they are depressed and unhappy. Alright, इतना लिखना। Next it says, how is their life different than other children?
स्लम के बच्चों की लाइफ बाकी जो बच्चे हैं, अदर बच्चे, उनसे डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यार उनके पास इतनी गरीबी है, दे आर पॉवर्टी स्ट्राइकन एंड जो दूसरे बच्चे होते हैं जैसे हम लोग हैं, कॉलेज, चलो स्कूल स्टूडेंट्स ले लो, जितने भी बच्चे हैं जो अच्छी जगह पे अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, अर्बन एरियाज में पढ़ रहे हैं, उन सबकी लाइफ इज वेरी वेरी नाइस। अर्बन एरियाज मतलब अर्बन एरियाज, आई डोंट, बाय अर्बन एरियाज आई डोंट मीन कि अर्बन एरियाज के अंदर भी जो स्लम्स होते हैं उनकी बात नहीं हो रही। अर्बन एरियाज से आई मीन अ गुड प्लेसेस, अ सिटी लाइफ, अ कैपिटल लाइफ, अ मेट्रोपॉलिटन लाइफ, ठीक है, उनकी बात होती है। क्या उसने बोला कैसी डिफरेंट है? क्योंकि हम लोग जितने भी हैं जो अच्छी जगह रह रहे हैं, जिनके पास खाने को अच्छे कपड़े हैं, रहने को मतलब रहने को अच्छी जगह है, अच्छी मतलब क्लीन सराउंडिंग्स, नॉट डर्टी एंड अनप्लेजेंट लाइक द स्लम एरियाज, उन सब की बात हुई है। And now the next question is, last question, why is the future of kids painted with fog? हमने लास्ट लाइन में बोला ना, मतलब इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, that where all their futures painted with a fog. क्यों है? क्योंकि भाई वो वहाँ रह रहे हैं स्लम में, पढ़ाई तो वहाँ वैसे ही नहीं हो रही है, क्योंकि देख रहे हो बच्चे कहाँ अलग ही दुनिया में खोए हैं और अपने स्क्वेरल्स को पाल रहे हैं। नाउ अब क्योंकि चिल्ड्रन का फ्यूचर डार्क है, अनसर्टेन है, तो उन्हें बेसिकली अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर है, इसलिए उसने बोला इट इज पेंटेड विद फॉग, धुंध से भरा हुआ है, पता नहीं क्या ही होगा इनका। दैट इज व्हाट इट मीन्स। मूविंग ऑन टू थर्ड स्टैंजा नाउ। Surely Shakespeare is wicked. The map, a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped holes. From fog to endless night, on their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel. With mended glasses like bottle beds on stone, all of their time and space are foggy slum. So plot their maps with slums as big as doom. Now, another important paragraph of this poetry. इसको लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन तो ऑफकोर्स पढ़ना पड़ेगा, बट वर्ड बाय वर्ड समझने की जरूरत नहीं है। इसको लाइन बाय लाइन समझो और इससे एक इंटायर जो क्रिस्प मीनिंग निकल के आ रहा है उसे समझो, अपने आप समझ आ जाएगा। ना इट सेज कि जो शेक्सपियर की पोएट, जो शेक्सपियर की पोर्ट्रेट जो फोटो वहां लगी हुई है वो विकेड है। विक्ड नहीं होता, इट्स विकेड, ऑलराइट। आई नो इट्स नॉट अ प्रोनाउंसिएशन क्लास, बता रही हूँ ऐसे। सो पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर इज विकेड। क्यों? क्योंकि वो मीनिंगलेस है उन बच्चों के लिए, उन्हें तो पता ही नहीं है ये शेक्सपियर है कौन, ठीक है, उन्हें तो पता ही नहीं है, तो उनके लिए तो विकेट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनके लिए तो मीनिंगलेस है, क्योंकि उन्हें तो जो स्लम में जा रहे हैं वहाँ क्वालिटी एजुकेशन तो है नहीं, उन्हें शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, उसने लिखा है उसके मतलब के बारे में वो तो समझ ही नहीं आएगा कभी, राइट? एंड द मैप इज ऑल्सो बैड एग्जाम्पल। क्यों है वो बैड एग्जाम्पल? क्योंकि उनके लिए तो उनका क्लासरूम और उनका स्लम ही पूरी दुनिया है, तो उस मैप को, उस वर्ल्ड मैप को देखकर वो क्या ये उन्हें फर्क पड़ेगा, उनके लिए वो भी मीनिंगलेस है, वो भी बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि उनके लिए तो कोई दुनिया है ही नहीं, उनकी गरीबी, हंगर, होपलेसनेस के अलावा। अब क्या होगा? अब इतना सुंदर उन्होंने फोटोज लगा दी, शेक्सपियर की पोर्ट्रेट लगा दी, इतनी सारी सुंदर सुंदर चीजें लगा दी, अब वो टेम्प्ट होंगे स्टील करने के लिए, राइट? क्यों नहीं? ये सब चीजें तो मिल ही नहीं सकती ना, तो अब क्या करेंगे? कुछ कर नहीं सकते तो चोरी करेंगे, तो हमें ये सब लगाना नहीं चाहिए, मतलब उनके लिए एज अ बैड एग्जाम्पल कह ऐसा ही पोएट कह रहा है कि उनके लिए बैड एग्जाम्पल है, उन्हें ये सब चीजें नहीं लगवानी चाहिए इस्लाम में। वो जो बच्चे हैं उनकी कंडीशन जैसे उन्होंने डिस्कस करी दोबारा, दे लिव इन crammed holes, जैसे हटमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, उनकी कोई मिजरी का, उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनका तो कोई एंड है ही नहीं,
क्योंकि वो हंगर और डिस्पेयर और अलग ही दुनिया में है, मतलब वो बहुत ही दुखी है अपनी लाइफ और अपनी कंडीशन से, राइट। उनकी जो बॉडीज हैं, उन जो उन्होंने जो कपड़े पहने अपने शरीर के ऊपर, कपड़े तो चलो छोड़ ही दो, बट वो इतने स्किनी है, मतलब इतने सुक्के से हैं कि उनकी बोन्स भी, उनकी हड्डियां नजर आ रही हैं। अब वो ग्लासेस तो पहन नहीं सकते, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते पहनना। अब उनकी आंखें तो खराब है, लेकिन वो अफोर्ड तो कर नहीं सकते ग्लासेस को, तो वो क्रैक्ड ग्लासेस पहन लेते हैं। जैसे अब वो क्रैक्ड है तो बॉटल क्या लिखा है यहाँ पे, उन्होंने बॉटल वाली लाइन लिखी ना कि लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स मतलब वो टूटे हुए टुकड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे बॉटल के टुकड़े पहन लिए उन्होंने अपनी आंखों पर, इतनी बुरी हालत में है वो चश्मे। All of their life is basically being destroyed in the slum. It is a blot as big as doom on the maps of these children. उन्होंने बेसिकली इस लाइन को ये बोला कि ये जो अब जो होल्स, अब उन्होंने ये, अब देखो अभी हमने डिस्कस किया था ना कि वो काफ़ी अनसैनिटरी कंडीशन में रह रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत पॉवर्टी है, पूरी बोए में हमने यही डिस्कस किया बार 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 बार, गरीबी गरीबी। अब डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन तो है ही ना उनके मैप्स पर। वो डिस्ट्रक्शन क्यों कह रहा है, आप उसे एक बात समझो, उसने डिस्ट्रक्शन क्यों बोला, क्योंकि इससे तो वो टेम्प्ट होंगे चोरी करने के लिए। अब वो चोरी करेंगे तो उनका फ्यूचर तो वैसे ही अभी पिछले पैराग्राफ में उनका फ्यूचर वैसे ही धुंध में था, अब चोरी वोरी भी करने लग जाएंगे तो खत्म ही होगा ना, तो उनके लिए तो डिस्ट्रक्शन हो गया, डूम इज डिस्ट्रक्शन, राइट। इसकी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। पहला क्वेश्चन है हु आर दे। अभी हमने डिस्कस किया वो बच्चे इस्लाम में रहने वाले। हु आर दे इज लाइक कॉमन क्वेश्चन, हु आर द चिल्ड्रन, हु आर दे, ये सब आर द कॉमन क्वेश्चन जो हर स्टैंडर्ड से बन ही सकते हैं, ठीक है। पता है कौन है, इस्लाम के बच्चे। व्हाट टेम्प्ट्स देम, अभी हमने डिस्कस किया, ये जो शिप्स हैं, सन, लव, सिटी लाइफ, ये सब उन्हें टेम्प्ट कर रहा है, किस लिए, स्टील करने के लिए, क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड ऑलवेज, दे कैन नॉट go and enjoy everything luxuries of life, so it would basically, what would the image that would be formed in their mind would be to steal, because of course जब आप कुछ नहीं कर सकते आप चोरी करोगे ना। now what does the poet say about their life, क्या कह रहा है उनकी जिंदगियों के बारे में पोएट, यही कह रहा है कि वो कितनी बुरी हालत में रह रहे हैं, उनकी कितनी डर्टी सराउंडिंग्स है, उनके घर देखो, उनके क्रैम्प्ड हाउसेस हैं, लाइफस्टाइल नहीं है उनके पास कोई अच्छा, वो कर भी नहीं सकते एंजॉय, और हैप्पी नहीं है जैसे वो बच्चे रह रहे हैं, डार्क फ्यूचर है उनका, धुंध में फ्यूचर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक लाइन थी फ्रॉम, मार्क कर देते हैं, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। ये लाइन भी नहीं है, तो आधी लाइन है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रही है कि सुबह से लेके रात तक, फॉग से मतलब सुबह, जब सुबह सुबह होती है वहां, उसके फॉग से लेके एंडलेस नाइट तक, रात जो कभी हो नहीं रही लेकिन रात तक, इन बच्चों की हालत बुरी ही रहती है, मिजरेबल ही रहती है। ये सुबह से लेकर रात तक सफ़र ही करते रहते हैं, सुबह भी इनकी धुंध में और रात तो खत्म होती ही नहीं है, एंडलेस नाइट है, क्योंकि पूरी जिंदगी सिर्फ सफ़र ही करते हैं, ठीक है। अब आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच कहाँ पे यूज हुआ, इस लाइन में देखो, मेंडेड ग्लास इज कंपेयर्ड विद बिट्स ऑफ बॉटल। यहाँ पे देखो, स्किन टू स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, ये हो गया, विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बॉटल बिट्स ऑन स्टोन मतलब कि उस, मतलब सॉरी, मतलब मैंने डिस्कस कर लिया, हमें यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बताना, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, उन्होंने बॉटल को कंपेयर किया है
टूटी बॉटल के टुकड़ों को कंपेयर किया है जुड़े हुए मेंटेड क्लासेस के साथ। तो क्या हो गया? सिमिली। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these window that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked and let their tongues run naked into books, the white and green leaf open. History there's whole, whose language is the sun. Oh God. Okay. History theirs, whose language is the sun. मतलब history belongs to them whose language. एक करके ओके, एक साथ करोगे तो बिल्कुल डेफिनेटली कंफ्यूज हो गए। इसने बोला यहाँ तक तो सिंपल है इस वाली लाइन से कि अनलेस गवर्नर, जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर या कोई विजिटर आता नहीं है तब तक ये जो मैप है ये सिर्फ एक विंडो की तरह काम करता है, जिसने कैटरहोम्स की तरह उनकी लाइफ को, मतलब जो उनकी किनकी देयर लिखा, तो एक क्वेश्चन बन सकता है हु आर दे, हु इज देयर रेफर टू, किनकी लाइफ को, जो स्लम के बच्चे हैं उनकी लाइफ को। कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स होते हैं ग्रेव्स, सिमेट्रीज, सिमेंट्रीज सॉरी, ग्रेव्स, जहाँ पर किसी कोई मर जाता है उसके बाद लगता है ना ग्रेव्स। सो ग्रेव की तरह उनकी लाइफ को बंद कर रखा है। ठीक है, ब्रेक ओपन, वो जो है ब्रेक मतलब किसको ब्रेक करना है, जो उनकी कैटाकॉम्स जैसी लाइफ है, उन ग्रेव्स को ब्रेक कर। एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जो हमने उस चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग में पढ़ा था, मैं बताऊंगी, इफ यू वांट मोस्ट भी वीडियो बना देंगे। लॉस्ट स्प्रिंग में क्या था, लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर उन्होंने यही बताया था, जो बैंगल, फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स की फैमिली है, वो यही चाह रहे थे ना, वो जो बच्चा था मुकेश भी यही चाहता था ना कि अपने बैरियर्स को ब्रेक करके, जो उसकी इस्लाम जो उसकी मिजरेबल हालत थी उसको ब्रेक करके वो एक अपनी ही मर्जी का खुद का मालिक बने, अपनी ही विश थी, मतलब उसी की विश थी वो एक मैकेनिकल इंजीनियर बने, वो कार चलाए, खुद सीखे। तो दिस इज ऑल यहाँ पर भी जो डिस्कस हुआ है, ये एक एग्जाम्पल की तरह यूज किया, दोनों चैप्टर्स को कंफ्यूज करके मिक्स मत कर देना। वो यहाँ यही कह रहा है, वो कह रहा है ब्रेक बेसिकली वो कह रहा है कि आप अपनी जो फिल्दी सराउंडिंग्स है, डर्टी हालत है, शैकल्स में जैसे आप रह रहे हो, उससे बाहर निकलो, मतलब बाहर निकल के देखो कि बाहर की दुनिया कितनी अच्छी है, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड। अब ग्रीन फील्ड्स, खुली घास, ये इसमें कोई सिंबोलिज्म नहीं है, नॉर्मल ये बस यही कहना चाह रहे हैं कि बाहर आओ अपनी उस दुनिया से और दुनिया देखो कि कितनी अच्छी दुनिया है बाहर, कितनी ब्यूटीफुल चीजें हैं लाइफ में, सराउंडिंग्स देखो अपनी। यहाँ पे उसने एक और बात बोली, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। मतलब अब यहाँ तक आपने ये तो सोच लिया कि ठीक है ऐसा होगा, ये करेंगे वो करेंगे, पर स्लम से जब तो बाहर निकलेंगे वो बच्चे, जब वो लाइफ देखेंगे, जब वो अपने बैरियर्स को ब्रेक करेंगे, जो ग्रेव जैसे उनकी हालत है, कैटाकॉम्स में जैसे वो रह रहे हैं, जब वो उससे बाहर निकलेंगे तब तब हिस्ट्री क्रिएट होगी। दिस इज वॉट इट मीन्स। एक लाइन इसमें, लाइन नहीं एक्चुअली, यहाँ पे समझ लेते हैं। Let their tongues run naked into books, the white and green leaves open. मतलब उन्हें अच्छी पढ़ाई मिले, इसका मतलब ये नहीं है टंग्स रन नेकेड इनटू द बुक्स मतलब वो किताबें चाट रहे हैं,
नहीं, दैट इज नॉट व्हाट इट मीन्स, ऑलराइट, ये मत लिख देना, मैम पेपर फाड़ देंगे। हाँ, तो किताबों को समझें, वो जो उस पे लिखा है, उस पेजेस, उन वाइट पेजेस पर जो लिखा है उसको समझें, उन्हें उनको समझ आए कि हाँ अच्छा, वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छे से एक लेवल पे पहुंच जाए और अपने सारे बैरियर्स को ब्रेक कर सकें। राइट, आई एम नॉट राइटिंग इट्स क्वेश्चन आउट है क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन खास बचा नहीं है जो बन सके, हमने डिस्कस कर ही लिए हैं सारे, जैसे व्हाट इज मेंट बाय ब्रेक और ब्रेक, मजा आ गया ना, शैकल्स को ब्रेक करना, अपने फिल्म सराउंडिंग से बाहर निकलना। और फिर आ जाएगा हु आर दे, जो हर हर स्टांजा में कॉमन है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये बन जाएगा व्हाट इज द पोएट वांट फॉर देम, एंड एक मैक्सिमम बन सकता है एक्सप्लेन टिल दे ब्रेक द टाउन, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है ना, टिल दे ब्रेक द टाउन, ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। चलो उसका आंसर बता देते हैं बस। इसमें बेसिकली वो ये कह रहा है कि जो बच्चे हैं वो स्लम से बाहर आ सके, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सके, मतलब उन्हें पता चले कि दुनिया कैसी है और वो फ्री रहे, फ्रीडम एंजॉय करें। So this was the explanation for this poetry. And now if you have any doubts, or if you want to ask me anything, or if you want me to make a video on certain topic which you are of English of course right now, which you're not able to understand, just comment below. So now this was the explanation for this poetry, which is very important. Now if you want me to make more videos on certain topic of your choice, just drop the comment below. And if you have any doubts related to this, or the questions which we discussed, or the questions, whichever sort of doubts you have, kindly drop in the comment section below. And please do like and share and subscribe. Thank you.